नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज यूपी के दंगल में बात करेंगे दो बड़ी खबरों की। पहली, वाराणसी में हुए पीएम मोदी के एक मेगा रोड शो की, जहां लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। साथ ही बात करेंगे माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी के विवादित बयान की, जिसमें उन्होंने पुलिस का हिसाब किताब करने की बात कही। तो इन्हीं दो खबरों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करें, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो पहली खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव का ग्रैंड फिनाले वाराणसी में हो रहा है, जहां ग्रैंड फिनाले की कमान संभाले हैं खुद देश के पीएम मोदी। पीएम मोदी ने वाराणसी में रोड शो किया। यह रोड शो 3 किलोमीटर लंबा रहा। इस रोड शो के जरिए पीएम मोदी ने काशीवासियों के मन में फिर से भगवा फहराने का जोश भरा, और इस जोश का नतीजा रोड शो के दौरान काशी की सड़कों पर मोदी का भव्य स्वागत करने के दौरान देखने को मिला। यूपी चुनाव के मद्देनजर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के सियासी दुर्ग को बचाने रखने के लिए पीएम मोदी 2 दिनों तक काशी में कैंप करेंगे। डॉक्टर साहब, 7वें चरण की कमान पीएम मोदी के हाथ में है। देखिए, आज जो रोड शो था, बनारस के लोगों ने बताया कि कम से कम 4 किलोमीटर लंबा, जी, अद्भुत। और जो नज़ारा वहां देखने को मिला है, जो जोश जनता में नजर आया, कलेजा दर्द कर रहा होगा विपक्षियों का, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसे भी समझना ज़रूरी है। और कई सारे लोग, वो खास करके दिल्ली में बैठे लुटेन गैंग के जो दलाल पत्रकारों का जो पूरा फौज है, वो कल से कहानी, जो जैसे ही उनको ये खबर मिली कि 3 दिनों तक वहाँ पे मोदी स्टेशन होने वाले हैं। क्यों स्टेशन होने वाले हैं? क्या बीजेपी की स्थिति खराब है? अगर अच्छी स्थिति होती तो वहां 3 दिन तक प्रधानमंत्री क्यों रहते? चूंकि स्थिति खराब है, वहां पे सीटें नहीं आ रही हैं, तो प्रधानमंत्री को वहां पे रुकना पड़ा। ये समझिए कहानी, तरह तरह की कहानियां ये लोग घुमा रहे हैं। वो कोई ये नहीं बताता कि 2014 हो तो भी प्रधानमंत्री बनारस में स्टेशन हो गए थे, 2017 हो तो भी स्टेशन हो गए थे। भाई, क्या हुआ था? बनारस के आसपास कोई एक भी सीट कोई दूसरा ले पाया था? नहीं ले पाया था। जीत रहे थे पहले से भी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति का ये स्टाइल है। वो कैंपेन करने में माहिर भी है और उनको मजा भी आता है। अभी आप देखिए 4-5 दिनों से क्या हो रहा है। आवाज खत्म। वो बोल रहे हैं तो वो साफ दिख रहा है कि भाषण देते देते उनके गले में खराश है, ठीक से वो आवाज़ नहीं बाहर। तो वो इसके बावजूद वो लगातार कैंपेन, हर नेता का ये टेस्ट होता है, भाई आप किस तरह के पॉलिटिशियन हो। कैंपेन करने से आपको झिझक होती है, आपको रैली में भाषण देने से झिझक होती है, आपको चुनाव के बिल्कुल पीक पे जनता में मन नहीं लगता है। कोई और काम धाम करो भाई। आप जैसे देखिए, राहुल गांधी आज बनारस पहुंच गए थे। कोई कान में उनको समझाएगा? भाई, काशी विश्वनाथ गए, ऐसे तो जनेऊधारी ब्राह्मण बताते हैं अपने आप को, हाँ, शिव भक्त बताते हैं। भोलेनाथ पे कैसे फूलों को चढ़ाया जाता है, ये अक्ल भी अभी तक नहीं सीख पाई है। एक वीडियो आया था कुछ दिन पहले, उत्तराखंड के चुनाव में इस तरह से हरिद्वार पहुंच गए। कैसे आचमन किया जाता है, वो भी अक्ल नहीं है। भाई, कोई 16 साल का बच्चा है, कोई टीनेजर है क्या? ये 52 साल की उम्र हो गई, आपको ये सारी चीजें छोटी छोटी चीज, और आप कहां दिया भाषण? आपने कहां, क्या रैली? कुछ नहीं, कुछ पता ठिकाना नहीं। अखिलेश यादव को ममता बनर्जी की जरूरत पड़ गई। अब जो खबर आ रही है कि ममता बनर्जी के आने से
जितना का ना फायदा होगा उससे कई गुना ज्यादा नुकसान अखिलेश यादव का हो रहा है। तो कोई इन बातों पे चर्चा नहीं करेगा। चर्चा क्या करेगा? भाई प्रधानमंत्री क्यों रुक गए वहां पे? स्थिति खराब है क्या? कोई स्थिति खराब नहीं है। पिछली बार 6th और 7th फेज के जो इलाके हैं उसमें बीजेपी का प्रदर्शन थोड़ा खराब था, और इस बार बहुत ही बेहतरीन पोजीशन में है बीजेपी वहां पे। और प्रधानमंत्री जहां पार्टी हार रही होती है वहां वो जान फूंक देते हैं। ये तो उनकी नगरी है। बनारस के किसी भी इलाके में आप चले जाएं, मैं देख रहा था एक सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहा है। क्या चल रहा है? कोई पोंगा पंडित उसको बिठा करके कि भाई यहाँ पे तो शिव जी के जो बाबा विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बना है, मंदिरों को तोड़ के होटल बनाया जा रहा है। और एक कोई मुस्लिम एंकर थी और कोई वामपंथी पोर्टल था, लगे पड़े हुए हैं। अयोध्या के बारे में कोई जिक्र क्यों नहीं किया? ऐसे तो चुनाव से पहले इन लोगों ने, ये संजय सिंह आम आदमी पार्टी का, पता नहीं कहाँ गायब हो गया आम आदमी पार्टी। केजरीवाल गया नहीं हुआ बनारस में। ऐसे तो बनारस में डुबकी लेने पहुंच गया था, संजय सिंह को अकेला छोड़ दिया। तो संजय सिंह, अखिलेश यादव, इन लोगों ने बवाल मचाया था कि अयोध्या के ट्रस्ट के द्वारा जो है बाकायदा वहां पे जमीन घोटाला हो रहा है। इलेक्शन में क्यों नहीं उठाए? इलेक्शन में ये मुद्दा क्यों नहीं उठा? कांग्रेस पार्टी ने ये क्यों नहीं कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम वो 3 काले कानूनों को किसानों का उसको नहीं लागू करेंगे? क्यों नहीं आपने इसे मुद्दा बनाया? अखिलेश यादव सिर्फ इसी मुद्दे पे क्यों नहीं चुनाव लड़े? तो आपको काशी पहुंच करके हिंदू दिखना होता है। तो खैर ये तो अपनी अलग कहानी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से किसी का कोई कंपटीशन नहीं है जी। किसी का कोई कंपटीशन नहीं है। जिस जर्नलिस्ट को, चाहे वो कितने एक्सपीरियंस्ड हो, चाहे कितना भी उम्र दराज हो, जिस पॉलिटिकल एडिटर को, जिस आर्टिकल लिखने वाले को, प्रोफेसर को, अगर ये तक समझ में नहीं आई ये बात कि हिंदुस्तान में मोदी का कोई कंपटीशन नहीं है, नॉर्थ इंडिया में उसके आसपास भी नहीं, आजाद भारत का सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अपने दम पे, अपने नाम पे और अपने काम पे वो चुनाव जीतने का मादा रखते हैं। उनको ये कास्ट इक्वेशन में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन है क्या, कुछ लोग जिनकी दुकानें बंद हो गई प्रधानमंत्री मोदी के आने से, पत्रकारों की भी संख्या है उसमें, सोशल वर्कर्स की भी संख्या है इसमें, बहुत सारे लोग हैं, ये जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं, वो घृणा में इतने अंधे हो चुके हैं, उनको ना ये भीड़ नज़र आती, ना लोगों का जोश नज़र आता, ना ये भी नज़र आता कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली के लिए, इस तरह के रोड शो के लिए बनारस में अखिलेश यादव की तरह पीछे पीछे बस में लोगों को भड़ के लाने की आवश्यकता नहीं होती। और इसलिए आज जो बनारस में हुआ है उसका इम्पैक्ट, ये जो लास्ट फेज है उसके ऊपर बहुत ही गहरा छाप उसका छूटने वाला है। जी डॉक्टर साहब, जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और सपा गठबंधन के प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने सरकार बनने पर अफसरों से हिसाब किताब की धमकी दी है। सुबसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अब्बास का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उसने अखिलेश यादव का नाम लेकर कहा है कि ट्रांसफर से पहले अधिकारियों से हिसाब किताब होगा। वीडियो वायरल होने के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की ओर से कार्रवाई का आदेश दिया गया है। अब्बास के खिलाफ मऊ पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है। डॉक्टर साहब, ये धमकी क्यों? भाई ये इनकी राजनीति है, यही तो ये काम करते आए हैं। भाई डॉन का बेटा है, वो क्या उपदेश देगा?
भाई तो वो ऐसे लोग हैं जो उनको वोट करते हैं, उनके साथ खड़े हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, अनोखी बात है, सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। ये जितने बड़े बड़े पत्रकार यहां पे सेक्युलरिज्म का जो झोला ढोते रहते हैं, जिन लोगों ने सेक्युलरिज्म को धंधा बना करके रखा हुआ है, ये बड़े बड़े लोग जब पहले चुनाव में जाया करते थे ग्राउंड रिपोर्टिंग करने, यही अंसारी वगैरह होस्ट हुआ करते थे। इन डॉन के फार्म हाउसेस में ये लोग रहते थे। क्या खाना, क्या पीना, क्या ऐशो आराम, क्या गाड़ी, क्या व्यवस्था, ये दिल्ली के पत्रकार सब ताकि बताते कहानी कि हम लोग वहां गए थे तो वहां ऐसा इंतजाम हो गया था। और कुछ पत्रकार तो गोली भी चलाते थे, बताते कि वहां तो हमने पहली बार गोलियां भी चलाई, शिकार पे भी निकलते थे। बताइए। और इसके ऊपर एक शब्द कोई नहीं बोलेगा। ये दलालों के जो फौज है वो एक शब्द कोई नहीं बोलेगा कि ये जो सीधे सीधे आप धमकी दे रहे हो। क्या बोला वो उसने कि मैंने तो अखिलेश भैया को कह दिया है। तो भैया अखिलेश भैया को भी बताना चाहिए कि हाँ उसने कहा है। मीडिया वालों को पूछना चाहिए कि भाई तुमको उसने कहा कि नहीं कहा, या फिर वो ऐसे ही झूठ बोल रहा है। उसने कहा मैंने अखिलेश भैया को बता दिया है कि सरकार बनने के बाद 6 महीने तक कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं, पहले हिसाब किताब होगा 6 महीने, हम लोग उसको टॉर्चर करेंगे। किसका हिसाब किताब करेंगे? तो पुलिस वालों का, जिन्होंने इनके गुर्गों का इनकाउंटर किया, उन अधिकारियों का जो इन डॉन के मकानों, इलीगल चीजों के ऊपर जो बुलडोजर चला, उस सब का हिसाब किताब होगा। अब ये समझ लीजिए, जिन लोगों ने ये सोचा था कि भाई लॉ एंड ऑर्डर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दिल्ली में बैठे पत्रकारों से सवाल पूछा जाना चाहिए। अभी तो रिजल्ट आया नहीं और ये धमकी मिलना स्टार्ट हो गया। चुनाव अगर ये लोग जीत गए, ये तो खदर खदर के लोगों को क्या करेंगे लोगों के साथ, बंगाल भी शर्मा जाएगा। ये बार बार ये याद रखने की आवश्यकता है, जिन लोगों ने सेक्युलरिज्म के अफीम को चाट लिया है, ये लोग इस तरह के एलिमेंट्स के साथ खड़े हैं जो चुनाव जीतने के बाद अब इस देश के अंदर में हिंसा भड़काएंगे। ममता बनर्जी ने वो वायरस बंगाल में फैलाया है जो पूरे देश में फैलेगा। ये याद रखने की जरूरत है कि चुनाव जीतते ही ये शांति दूतों की जो फौज है वो हिंदू घरों के ऊपर, हिंदू कार्यकर्ताओं के ऊपर, हिंदू महिलाओं के ऊपर अपना अत्याचार वो लोग शुरू कर देंगे। और सरकार चूंकि इन सेकुलर वोट की वजह से बनती है, तो वहाँ जो मुख्यमंत्री होता है वो कायरों की भांति वो चुप हो जाता है कि राजनीति और कुर्सी बचाए या फिर अपना धर्म निभाए। बंगाल में यही हुआ। और ये कोई नई बात मैं नहीं कह रहा। कलकत्ता हाईकोर्ट के बयानों को पढ़िए कि जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ वो कंप्लेन करने के लिए गई तो कंप्लेन तो दर्ज हुआ नहीं, उसका खाना पीना बंद हो गया, जो राशन जो मिलना था वो नहीं, इलाज के लिए हॉस्पिटल जाओ तो हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं, लोकल डॉक्टर कोई उससे इलाज करने के लिए प्राइवेट क्लिनिक वाले भी मना कर दे रहे थे। तो ये जो धमकी है, जिन लोगों का फोन वोट बचा हुआ है उनको ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद।
तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में शुक्रवार का दिन काशी के नाम रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद रोड शो किया, तो वहीं पीएम मोदी ने भी ग्रैंड फिनाले की कमान संभालते हुए मेगा रोड शो वाराणसी में किया, जहां पीएम मोदी के स्वागत के लिए काफी भीड़ उमड़ी। वहीं 7 मार्च को आखिरी चरण के बाद 10 मार्च को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। आज के इस खास शो यूपी के दंगल में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।